जय हिंद प्यारे दोस्तों, S2K कैरियर कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। यानी बहुत से लोग जो हैं उनके अंतर्गत ब्लड जो होते हैं उसी के हम बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लड होता क्या है, ब्लड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ब्लड का जो अध्ययन कहलाता है वो सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहलाता है। ब्लड का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है, सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। यानी हम ब्लड के बारे में समझते हैं कि ब्लड होता क्या है। तो ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। तो देख लेते हैं कोलाइड क्या होता है। तो कोलाइड के बारे में अध्ययन करेंगे तो इसके बारे में डीप से अध्ययन करेंगे तो यह रासायनिक विज्ञान में अध्ययन करेंगे, क्योंकि कोलाइड जो होता है एक प्रकार का विषमांगीय मिश्रण होता है, जिनमें जो कण होते हैं उनका आकार जो होता है कि 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 के बीच में होता है। ठीक है, तो वे इसका यानी कोलाइड का हम अध्ययन किस में करते हैं, हम अध्ययन करते हैं इसका रसायन विज्ञान में। लेकिन जो होता है रक्त जो होता है क्या होता है, एक प्राकृतिक कोलाइड है। जैसे इसको सिंपल भाषा में समझेंगे, जैसे कोई होता है, जैसे दूध को हम गर्म कर दिए तो उसको जब छानते हैं तो उसमें जो भी छन्नी में जो भी छन्नी से जब छानते हैं तो उसमें जो भी छन्नी में फंस जाते हैं, यानी वो एक कोलाइड की तरह काम करते हैं। तो उसी प्रकार जो ब्लड है वह प्रकृति में कोलाइड के रूप में पाया जाता है, क्योंकि इनके में जो होते हैं कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। अब ये ब्लड का और क्या कार्य है, ब्लड जो होता है यह संयोजिक ऊतक होता है, यानी कनेक्टिंग टिश्यू कहा जाता है। ये ब्लड जो होते हैं पूरे भी जो शरीर से हैं ये हमेशा ये जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े होने के कारण इसे क्या कहते हैं, संयोजित ऊतक। ब्लड का जो पीएच मान होता है, तो ब्लड का पीएच मान क्या होता है, 7.4 यानी क्षार होता है। तो पीएच मान को समझते हैं कि पीएच मान क्या होता है, 7.4। इसके स्केल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो यह पीएच स्केल के द्वारा हम किसका पता करते हैं कि कोई भी अम्ल होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, या क्षार होता है, या लवण होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि एक जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वह अम्लीय हैं कि क्षारीय हैं या स्वादहीन हैं। तो उसके बारे में एक पीएच स्केल होता है जो कि 1 से 14 तक होता है। 1 से 14 तक वो पीएच स्केल होता है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यानी 14 तक ये मानक होते हैं पीएच स्केल में। तो जिनका मान 7 से नीचे होता है वो होते हैं अम्लीय। जो भी रासायनिक पदार्थ होते हैं उनका मान पीएच स्केल में यदि 7 से नीचे होता है तो अम्लीय होता है। यदि उनका मान 7 से ऊपर होता है तो वह क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय। क्षारीय का मतलब होता है इसका ब्लड का जो मान होता है वो खून होता है, ब्लड का जो मान होता है वो क्षारीय होता है। तो क्षारीय का मतलब होता है नमकीन की तरह। जैसे कभी किसी भी व्यक्ति का हाथ वगैरह कट जाता है तो ब्लड को चेक कर देखे होंगे आप लोग, तो उसका स्वाद जो होता है वो कैसा होता है, क्षार के समान होता है। यानी ब्लड का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7.4। महिलाओं में यह जो ब्लड पाया जाता है वो कितना पाया जाता है, 5 लीटर, जबकि पुरुषों में ब्लड कितना पाया जाता है, 5.5 लीटर। यह ब्लड होते हैं। देखो जैसे पुरुष में 5.5 लीटर अधिक क्यों है, इससे 0.5 लीटर अधिक है, महिलाओं की अपेक्षा इसमें 0.5 लीटर क्या है, अधिक है। क्योंकि जो पुरुष होते हैं और महिलाएं, ब्लड में एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है कि पुरुषों में 0.5 लीटर जो ब्लड होता है वो अधिक होता है, और उसी हीमोग्लोबिन के कारण महिलाओं में 5 लीटर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि यह निर्माण कहाँ होता है, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। तो ब्लड का निर्माण जो होता है वयस्क होते हैं उनमें, यानी जिनमें हड्डियाँ पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होती हैं उन्हें वयस्क कहते हैं। वयस्क में जो होता है कि ब्लड का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है।
ये अस्थि मज्जा में कहाँ होता है? तो जैसे हम हड्डी वगैरह देखते हैं तो इसके अंदर वाला भाग, इसके अंदर वाले भाग में अस्थि मज्जा पाया जाता है। जैसे कभी कभार जो लोग नॉन वेजिटेबल खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि नॉन वेजिटेबल में जैसे कोई भी मुर्गे की टांग हो गया, जैसे बकरे का टांग जब से ही खींचते हैं तो उसके बीच वाला जो भाग खाते वक्त लेते हैं वही हमारा अस्थि मज्जा होता है। उसी अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? ब्लड का निर्माण होता है। लेकिन यकृत में भी ब्लड का निर्माण होता है। यकृत में कैसे ब्लड का निर्माण होता है? यह जब छोटा कोई बच्चा रहता है जो कि अभी भूड़ में ही पला बड़ा रहता है, भूड़ यानी गर्भाशय में ही पलता है, तो उनमें जो है कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। जो बच्चे गर्भ में पले होते हैं, क्योंकि उनकी हड्डियाँ बहुत ही कमज़ोर होते हैं, जिसके कारण उनमें ब्लड सर्कुलन बनाने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है, तो उसमें जो है ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। अब ब्लड तो निर्माण हो गया, लेकिन स्टोर कहाँ होता है? तो ब्लड जो है स्टोर होता है प्लिया में। यानी ब्लड कहाँ स्टोर होता है? प्लिया में। जो ब्लड होता है पूरे शरीर में दौड़ते दौड़ते एक जगह इकट्ठा हो जाता है। वो कहाँ इकट्ठा होता है? प्लिया में। ब्लड का कब्र किसे कहा जाता है? तो ब्लड का कब्र जो होता है प्लीहा को कहा जाता है, या इसको हम रक्त बैंक के नाम से भी जानते हैं, या ग्रेवयार्ड के नाम से भी जानते हैं प्लीहा को। यानी कब्र का मतलब हो गया जब कोई व्यक्ति मरता है, जैसे मुसलमानों में देख लें, यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको कहाँ ले जाते हैं? कब्र के पास ले जाते हैं। उसी प्रकार जब हमारा ब्लड मरता है तो कहाँ इकट्ठा होता है? प्लीहा में इकट्ठा होता है। अगला है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ब्लड में जो पाया जाता है 200 GM प्रति DL होता है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है चिपचिपका पदार्थ। यानी ब्लड में भी एक चिपचिपका पदार्थ पाए जाते हैं, जो कि वह डेसीलीटर 200 ग्राम ml का होते हैं। यह चिपचिपा पदार्थ वसा के कारण इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम वसा वाली चीज़ें खाएंगे तो इसकी मात्रा क्या होती है? चिपचिपा पदार्थ की मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे हृदय में क्या होता है कि कभी कभी हम लोग क्या वसा ज़्यादा ग्रहण करें, चिपचिपा पदार्थ अधिक हो जाता है, तो हृदय में क्या होता है कि यह चिपकने की तरफ ब्लड सर्कुलन को कम करता रहता है, जिसके कारण कभी हमें BP हाई हो जाती है, लो हो जाता है। अगला है कि ब्लड यानी इसको हीमोग्लोबिन। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। यह पुरुषों में क्या पाया जाता है कि 14 ग्राम प्रति DL प्रति लीटर होता है, और महिलाओं में क्या होता है? 13 ग्राम प्रति लीटर। अब हीमोग्लोबिन को HB कहते हैं। यानी इसको हम जिनमें आयरन की मात्रा, यदि HB की मात्रा अधिक है तो उनमें आयरन की मात्रा भी क्या है? अधिक होती है, और जिनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है तो उसमें आयरन की मात्रा कम होती है। जैसे पुरुषों में देखो हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक है तो अधिक मजबूत होते हैं, लेकिन महिलाओं में आयरन की मात्रा क्या होती है? HB की मात्रा क्या होती है? कम होती है, जिसके कारण वो सॉफ्ट होते हैं। उसी तरह जैसे ही हम किसी महिलाओं को मारते हैं तो सॉफ्ट होने के कारण उनके ऊपर तेज़ी से धब्बा, काले रंग का धब्बा बन जाता है। लेकिन उसी मुके जब हम किसी पुरुष को मारते हैं तो एकदम कठोर रहता है, थपथपा कहता है कि अरे अभी हम टाइट हैं। लेकिन महिलाएं क्या होती हैं? हीमोग्लोबिन के कारण कठोर होते हैं, जिसके कारण वो एकदम सॉफ्ट होते हैं। थोड़ा सा भी मारोगे तो उनका सॉफ्ट बाहर निकल आता है। अब आगे पढ़ते हैं हम सब। इसके अगले कड़ी में हम लोग चलते हैं, जैसे रक्त परिसंचरण। अगले हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में कि रक्त का परिसंचरण कैसे होता है। मतलब परिसंचरण का अर्थ हो गया कि परिवहन, रक्त कैसे आता है जाता है और ये हमारे शरीर में कैसे हिलता डुलता है। तो इसके बारे में अध्ययन जो किए थे वह विलियम हार्वे ने किया था। यानी रक्त परिसंचरण के खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्वे।
रक्त परिसंचरण यानी इसको हम समझ सकते हैं ब्लड प्रेशर की तरह। जैसे ब्लड प्रेशर का मान यानी बीपी जिसको हम कहते हैं, ब्लड प्रेशर जो होता है 120 बाई क्या होता है 80 होता है। ब्लड प्रेशर कितना होता है 120 बाई 80, यानी यह 80 के वेग से चलेगा, इधर से आएगा और 120 के वेग से क्या होगा बाहर निकलेगा। तो इसका ब्लड प्रेशर कितना होता है रक्त का 120 बाई क्या होता है 80 होता है। तो इसके बाद हम थोड़ा इनके कार्यों को देख लेते हैं कि ब्लड के कार्य क्या क्या होते हैं। तो ब्लड के जो कार्यकार होते हैं, रक्त के कार्य, पहला है ताप नियंत्रण। ताप नियंत्रण, ताप यानी रक्त जो है ताप को नियंत्रित कैसे करता है। जैसे अभी बताएं कि 80 बाई से आता है 120 से। जब कोई वस्तु गतिशील रहती है, जैसे हम मान लें ये हाथ हमारा क्या है गतिशील है, तो गतिशील होने के कारण इसमें क्या आ जाता है ताप आ जाता है। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में रहती है तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है टेम्परेचर यानी ताप। तो जो रक्त रहता है हमारे पूरे शरीर में दौड़ता रहता है, परिसंचरण करता रहता है, जिसके कारण यह ताप को, हमारे शरीर का ताप कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस से होता है, जिसके कारण यह 37 डिग्री सेल्सियस को बनाए रखता है। किसके कारण? क्योंकि यह हमेशा गति करते रहता है। दूसरा है पोषक तत्वों का परिवहन। पोषक तत्वों का परिवहन यानी यह पोषक तत्वों का परिवहन। पोषक मतलब क्या होते हैं जो तत्व हमारे लिए लाभदायक होते हैं, यानी जिनमें विटामिन पाए जाते हैं, वे तत्व जिनमें विटामिन पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्वों का परिवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे ले जाता है। जैसे हम इंजेक्शन लगवाए जाते हैं तो इंजेक्शन में बहुत सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। जैसे इंजेक्ट करते हैं तो ब्लड क्या करता है उसको पूरे शरीर में पहुंचाता है, यानी ब्लड का काम क्या हो गया एक पोषक तत्वों का परिवहन करना। अगला है गैस। गैस जैसे O2 प्लस CO2 का परिवहन। O2 और CO2 का परिवहन। O2 का मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। परिवहन मतलब ये ले जाता कैसा है, जैसे हम सांस लिए तो यह फेफड़े, देखो हमारे शरीर में फेफड़े का जो काम होता है यानी वह गैस का एक टंकी की तरह होता है। जैसे हम क्या लिए ऑक्सीजन को फेफड़े में टंकी यानी फेफड़े में एकत्र किया यानी टंकी में एकत्र किए, और यहाँ से जो है कि ब्लड जो है कि इसको लेकर जाता है, और जहाँ CO2 रहता है कार्बन डाइऑक्साइड उसको क्या करता है फिर वापस लाता है, और हमारे नाक के माध्यम से CO2 क्या होता है, नाक या मुंह के माध्यम से CO2 बाहर निकलता है। यानी ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन कौन करता है, रक्त करता है। अगला है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। यह उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन कैसे करता है। जैसे उत्सर्जित पदार्थ क्या होते हैं, मतलब वे पदार्थ जो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं उन्हें उत्सर्जित पदार्थ कहेंगे। यानी उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन कैसे है, जैसे हमारे ब्लड में क्या है कि बहुत सारे यूरिया है ना, यूरिया है, अमोनिया है, इनको क्या करता है ब्लड लेकर जाता है किडनी के पास। तो किडनी क्या करती है कि ब्लड से यूरिया को बाहर निकालती है, और उसमें ब्लड जो है फिल्टर होकर वह शरीर में परिसंचरण करता रहता है, लेकिन उसमें जो उत्सर्जित जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं यानी उत्सर्जित समझेंगे कि उत्सर्जन पदार्थ,
उत्सर्जन क्या होता है? अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। यानी उत्सर्जित पदार्थ क्या होंगे? जो कि हमारे शरीर से बाहर निकलेंगे। तो ब्लड में जो है कि हमारा यूरिया मिला होते हैं, यूरिया मिला होता है और अमोनिया भी रहता है, जो कि वह किसके पास जाता है? किडनी के पास। किडनी क्या करती है? ब्लड को फिल्टर का काम करती है, छानने का काम करती हैं, और जब वो छानती तो वहाँ से यूरिया बाहर निकाल देती है, उत्सर्जित कर देता है, और बाकी जो ब्लड रहते हैं उसको पूरे शरीर में परिसंचरण करता रहता है। तो आज के सेशन में इतना ही, और इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद।